वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं मेक और बाय डिसीजन, यानी कि किसी एक कंपोनेंट्स को, किसी एक प्रोडक्ट को हमें खुद बनाना चाहिए या फिर मार्केट से खरीद लेना चाहिए। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए 3 न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं, सो दैट कि ये टॉपिक हमें पूरी तरह समझ में आ जाए कि किसी प्रोडक्ट को हमें खुद खरीदना चाहिए मार्केट से ही या बना लेना चाहिए। तो जिसमें हमें फायदा होगा हम वो वर्क करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इस न्यूमेरिकल में कंटिन्यू करते हैं और आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में कह रहा है टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड दैट while it's cost rupees 12.5 each to make component, यानी कि एक टेलीविजन कंपनी ये बता रही है, ये उसकी डिटेल है कि एक कंपोनेंट्स जो कि टीवी में यूज होता है उसकी कॉस्ट, वो जो बना रही है, बनाते हुए उसकी कॉस्ट 12 रुपए 50 पैसे है। 12.5 to make a component the same is available in the market। यदि वो खुद ना बनाए और मार्केट में से खरीद ले तो मार्केट में इसकी कीमत है 11.5। अब आप देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा बता रहा है कि मैं यदि बनाता हूं तो पड़ेगा मुझे 12 रुपए 50 पैसे का, और मार्केट से खरीदता हूं तो ये पड़ेगा 11 रुपए 50 पैसे का। अब पॉइंट देखिए, यहां पर बहुत टेक्निकल। यदि मैं अभी अपनी फैक्ट्री मुझे लगानी है, अभी लगानी है फैक्ट्री, और उसके हिसाब से एनालिसिस करना है, तो भैया मार्केट से खरीदने में ही फायदा है। भाई मार्केट में कितने का मिल रहा है, 11.50 का, बनाऊंगा तो 12.50 का। लेकिन मेरी फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है, मेरी फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है जिसके अंदर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 12 रुपए 50 पैसे है। तो उस 12 रुपए 50 पैसे को मेरे लिए एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं उस 12 रुपए 50 पैसे की कॉस्ट को एनालिसिस नहीं करूंगा तो हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए कि जो 12 रुपए 50 पैसे हैं मेरे, इसे मैं कैसे ठीक करूं। देखिए इसमें मुझसे उसने कहा कि इस 12 रुपए 50 पैसे में मटेरियल है 5 रुपए 50 पैसे का, लेबर है 3 रुपए 50 पैसे की, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स है 1 रुपए के, और इसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एंड फिक्स कॉस्ट, वो है 2 रुपए 50 पैसे। तो आपको हमेशा पता है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मुझे अलग अलग करनी ही पड़ेगी। तो इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट 5.5, 3.5 और 1, यानी कि ये हो गया कुल मिलाकर 10 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10 रुपए, फिक्स कॉस्ट हो गई 2 रुपए 50 पैसे, टोटल 12 रुपए 50 पैसे, और मार्केट से खरीदते हो तो 11 रुपए 50 पैसे। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन, यदि मैं अपनी फैक्ट्री को बंद करके ये कंपोनेंट्स मार्केट से खरीदूंगा तो मार्केट से मिल जाएगा मुझे 11 रुपए 50 पैसे का, लेकिन मेरी कॉस्ट तो केवल 10 ही रुपए है, मुझे तो 1.5 रुपए पर यूनिट का लॉस होने वाला है भाई, यदि मार्केट से खरीदता हूं तो। मैं नहीं समझ में आई आपको बात। देखिए मार्केट में 11 रुपए 50 पैसे का है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो 10 ही रुपए है और फिक्स कॉस्ट चलती रहेगी। या तो ऐसा ले लो कि भाई 11 रुपए 50 पैसे मार्केट में मिल रहा है मुझे, और 2 रुपए 50 पैसे की फिक्स कॉस्ट, वो भी तो मुझे झेलनी पड़ेगी। तो मुझे केवल वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरी कवर कर रहा है, केवल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए मुझे। तो यदि वेरिएबल कॉस्ट से भी सस्ता बेच रहा है कोई, तब तो मैं उसका खरीद सकता हूं, वरना ये फिक्स कॉस्ट कौन झेलेगा, ये तो मुझे झेलनी पड़ेगी परमानेंट। तो भैया 10 रुपए मेरी लागत आ रही है और मार्केट में वो मुझे मिल रहा है 11 रुपए 50 पैसे का, तो मुझे तो लॉस हो रहा है 1 रुपए 50 पैसे का, मैं नहीं खरीदूंगा इस कंपोनेंट को। जबकि दूसरे ऑप्शन में वो कह रहा है व्हाट शुड बी योर डिसीजन इफ द सप्लायर ऑफर्ड कंपोनेंट्स एट 9.5 ईच, और यदि वो 11 रुपए 50 पैसे की जगह आपको 9 रुपए 50 पैसे का दे तो बिल्कुल मेरे काम का आ गया कि भाई मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, मुझे मिल रहा है कितने में, 9 रुपए 50 पैसे में, तो 50 पैसे पर यूनिट का मुझे है फायदा, तब तो मैं खरीदूंगा मार्केट से। और यदि मिलेगा मुझे 11.50 में तो भैया मैं फिर इसे खुद बनाऊंगा, क्योंकि 10 रुपए मेरी वीसी है, 2 रुपए 50 पैसे फिक्स कॉस्ट है। यदि मैंने मार्केट से खरीदा भी तब भी मुझे 2 रुपए 50 पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर मैं टोटल का हिसाब लगाऊंगा तो खुद का पड़ रहा है 12.5 रुपए का, और मार्केट से मुझे पड़ेगा 11 रुपए 50 पैसे और 2 रुपए 50 पैसे, यानी 14 रुपए का।
तो भैया मुझे फायदा है ही नहीं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। यदि मुझे अभी फैक्ट्री लगानी होती तो मैं इसको 11 रुपए 50 पैसे में भी खरीदने के लिए ऑफर कर सकता था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है बारीकी से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमारा आंसर किस तरीके से उसका हमें जवाब देना है। तो यहां जवाब क्लियर हो गया हमारा कि 11 रुपए 50 पैसे में मैं इसे खरीदूंगा नहीं, लेकिन अगर 9 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है तो मैं इसे बाय कर सकता हूं मार्केट से। ठीक है, तो इसी सेंस में अब हम लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अशोक लिमिटेड परचेज 10,000 यूनिट। कितने परचेज कर रहे हैं, 10,000 यूनिट पर एनम ऑफ अ स्पेयर पार्ट एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट। यानी कि 2 रुपए पर यूनिट पर आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब यह फैक्ट्री लगा रहा हूं, अब ये ध्यान देना कि 2 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है। और यदि मैं इसे खुद बनाता हूं, खुद क्यों बना रहा हूं, कुछ उनकी सलाह है। The production manager has put forward a proposal that the production of this spare part may be undertaken by the company in order to have full control over the supply of that product, जिससे कि उसकी सप्लाई पर उनका पूरा कंट्रोल हो जाए, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। अब आगे देखें, हम बाकी अपना पूरा डिसीजन देंगे। He has also submitted the following information, वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 25,000 रुपए की मशीन लगेगी। मशीन नीडेड वुड कॉस्ट ₹25,000। 25,000 की मशीन जो 15,000 यूनिट बना सकती है फुल कैपेसिटी पर, जिसकी लाइफ है 5 साल। तो 25,000 रुपए की मशीन 5 साल चलेगी, यानी हर साल वो 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन कर लेगी। तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। आप इसको वर्किंग नोट में भी लिख सकते थे, बाकी मैंने पूरे स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूं। डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए का आपका लग जाएगा, लगना ही लगना है। इसके अलावा वो मुझसे कहता है फोरमैन, यानी कि इस मशीन को चलाने के लिए एक फोरमैन लगेगा, जिसको देने मुझे 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीना यानी कि 6,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। फॉरमैन की सैलरी 500 इंटू 12, डेप्रिसिएशन मैंने बता ही दिया था कि 25,000 की मशीन 5 साल चलेगी, तो 5,000 साल मेरा यहां नुकसान हो गया। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूं तो वो कह रहा है मटेरियल लगेगा 30 पैसे पर यूनिट और लेबर लगेगी 25 पैसे पर यूनिट। अब आप ध्यान दीजिए, पहली लाइन पा जाइए क्वेश्चन की। तो वो 10,000 यूनिट खरीद रहे थे, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, यानी हमें डिमांड जो है वो 10,000 यूनिट की है। तो 10,000 यूनिट को अगर हम अपनी पूरी कॉस्ट को फैलाएं तो हमारी क्या कॉस्ट आने वाली है। तो 10,000 यूनिट का मैंने पूरा स्टेटमेंट बनाया कि मटेरियल 30 पैसे से लगा 3,000 रुपए का, लेबर 25 पैसे की रेट से लगी 2,500 रुपए 10,000 यूनिट के लिए, यानी 30 पैसे इंटू 10,000 3,000 रुपए, 25 पैसे इंटू 10,000 2,500 रुपए। और वो मुझसे आगे क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी 100% ऑफ लेबर। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो लेबर के 100% है। तो लेबर कितनी लगी मेरी 2,500 रुपए, तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगेंगे 2,500 रुपए। और आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करें कि फंड्स फॉर द परचेज ऑफ मशीन कैन बी ऑब्टेन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। जो आपने 25,000 की मशीन खरीदी है उसके लिए 10% का ब्याज भी लगेगा। तो 25,000 का 10% 2,500 रुपए, 2,500 रुपए का लगेगा फंड का ब्याज, यानी फंड का खर्चा है, आप इसे फंड कॉस्ट कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपए ये हो गए। हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 3, यानी 8,000 रुपए। हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई 13,500 रुपए। यदि मैं फैक्ट्री को चलाऊं, यदि मैं फैक्ट्री को चलाऊं, फैक्ट्री बनाऊं, यानी फैक्ट्री नहीं लगानी है मुझे, फैक्ट्री पहले से नहीं चल रही है, तो फैक्ट्री लगाऊंगा तो सब कुछ खर्चा बियर करना ही है कि 8,000 रुपए की मेरी मार्जिनल कॉस्ट और 13,500 रुपए की लगेगी फिक्स कॉस्ट। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो खर्चा आया वो आया 21,500। देखो भाई, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कुल मिलाकर 8,000 रुपए की तो मेरे पास वही सी लग गई, और 5,000 का डेप्रिसिएशन, 6,000 का फोरमैन की सैलरी, 2,500 रुपए का इंटरेस्ट जो पूरे महीने का हो गया, पूरे साल का हो गया 13,500। तो 8,000 प्लस 13,500 मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 21,500 रुपए, यदि मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं तो। और यदि मार्केट से खरीदता हूं तो मार्केट से मिल रहा है मुझे यही कंपोनेंट्स 2 रुपए पर यूनिट पर। तो 10,000 यूनिट 2 रुपए की रेट से ये मुझे पड़ी केवल 20,000 रुपए की। बनाऊंगा तो लागत लगेगी मेरी 21,500 रुपए। तो बताइए आपको क्या करना चाहिए। क्लियर हो गया कि भाई बनाने में तो लागत आ रही है 21,500 रुपए और खरीदता हूं तो 20,000 रुपए की।
तो फैक्ट्री को लगाने की जरूरत क्या है, आप मार्केट से ही खरीद लीजिए, क्योंकि बनाने में आपको 1500 रुपए का लॉस होगा। तो देखिए प्रॉफिट के मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें इस प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब कंडीशंस क्या ही है कि यदि मार्केट में इस प्रोडक्ट की सप्लाई यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो पा रही है, यदि प्रॉपर तरीके से हम ये कह रहे हैं कि भाई सप्लाई नहीं है इस प्रोडक्ट की, अगर सप्लाई नहीं है तो आपको फिर बनाना पड़ेगा, भाई 1500 रुपए का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है। दूसरा, यदि हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को थोड़ा सा बढ़ा लें, यदि प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा लें, क्योंकि 10,000 यूनिट की डिमांड है अभी फिलहाल में, यदि हम इसको डिमांड को बढ़ा लें तो हमारे लिए बनाने में फायदेमंद है, क्योंकि इस मशीन से हम 10,000 नहीं 15,000 यूनिट बना सकते हैं। तो जो 5,000 यूनिट बची बैलेंस की, आप हिसाब लगाएंगे, देखिए 2 मिनट के लिए, यदि 10,000 की बजाय 15,000 यूनिट बनने लगे तो 5,000 यूनिट पर सीधा सीधा फायदा होने वाला है आपको, ये भी ध्यान देना। अभी तो फिलहाल मैं कह रहा हूं 1500 रुपए का लॉस है, क्योंकि 10,000 यूनिट, केवल 10,000 यूनिट है तो देखो लॉस है, फिलहाल फैक्ट्री लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। और फिर दूसरा मैंने कहा अगर सप्लाई पर कंट्रोल करना है, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि हमें बनाना ही पड़ जाए 1500 रुपए के लॉस के बावजूद, क्योंकि मार्केट में अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं है तो हमारा मेन प्रोडक्ट में दिक्कत आएगी। तो वो पॉइंट लॉजिक अलग है, प्रॉफिट का लॉजिक अलग है। तीसरा लॉजिक है कि भाई अगर हम अपनी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा लें, कैपेसिटी तो हमारी है ना 15,000 यूनिट बनाने की, तो प्रोडक्शन 10,000 की जगह 15,000 करने लगे, तो अगली जो 5,000 यूनिट बनेंगी उसमें फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही नहीं, केवल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। क्या लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट। भाई 8,000 रुपए लग रही थी 10,000 यूनिट के लिए, यानी 80 पैसे। यानी कि उस सिचुएशन में मुझे मेरी जो कॉस्ट लगेगी वो केवल 80 पैसे पर यूनिट लगेगी। ध्यान से देख लीजिए, 5,000 यूनिट पर जो कॉस्ट लगेगी वो 80 पैसे लगेगी, और मार्केट से खरीदूंगा तो 2 रुपए, यानी कि पर यूनिट 1 रुपए 20 पैसे का फायदा होने वाला है मुझे। तो 6,000 रुपए 12 पंजे 60, 6,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो यहां तो कोई लॉस 1,500 का ही है, और 6,000 रुपए का अगर मैं सारी यूनिट बनाने लगा तो प्रॉफिट में पहुंच जाऊंगा। तो ये आपको डिसीजन लेने के लिए कई तरीके हैं। अब क्वेश्चन में केवल आपसे यही पूछा है कि भाई बनाए या क्या करें, तो फिलहाल का सिचुएशन में हमें इसको बनानी नहीं चाहिए, खरीद लेनी चाहिए। फिर अगर वो हमें कहता है रेगुलर सप्लाई की दिक्कत है तो हम उसको एक नया डिसीजन देंगे। वो हमें कहता है कि अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लें तो सलाह दीजिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लोगे तो बिल्कुल आप इसको बनाइए, क्योंकि इसके बाद 10,000 की जगह अगर 15,000 यूनिट बनाने लगोगे तो आपको 5,000 यूनिट पर 1 रुपए 20 पैसे का फायदा होगा, 6,000 रुपए आपको और मिल जाएंगे, और 1,500 रुपए का आपने लॉस घटा भी दिया तो 4,500 रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है। फिर आपको क्या करना चाहिए? बना लेना चाहिए। तो सिचुएशन आपके पास है कि कैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। इसी रेंज पर हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, और वो बहुत टेक्निकल सा है, 2 मिनट का सॉल्यूशन है बस। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। वो कह रहा है प्रोडक्ट एक्स takes 2 hours to produce on a machine which is used to full capacity। देखो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, यानी कि हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर काम करते हुए एक प्रोडक्ट एक्स है जिसे बना रहे हैं, बेच रहे हैं आसानी से, जिसके बनाने में लगते हैं मुझे 2 घंटे, और कंटिन्यू करूं तो मुझसे कहता है एक्स हैज टू डिक्रीज, सॉरी कहां है क्वेश्चन हमारा, इट्स सेलिंग प्राइस इज 21, सेलिंग प्राइस है मेरा 21 रुपए, जबकि वेरिएबल कॉस्ट है 13 रुपए, यानी मार्जिनल कॉस्ट मुझे 13 दी हुई है, एसपी मुझे 21 दिया हुआ है, निकाल सकता हूं कंट्रीब्यूशन 21 माइनस 13 8 रुपीज, यानी कि 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर, क्योंकि टाइम के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, टाइम इसमें मेन इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो 2 घंटे एक यूनिट को बनाने में लगते हैं, 8 रुपए कमाता हूं, तो 8 रुपए 2 घंटे में कमाता हूं, यानी कि 4 रुपए पर घंटा, यानी कि ये 4 रुपीज पर आवर जो एक्स प्रोडक्ट में बनाकर बेच रहा हूं, एक्स प्रोडक्ट जो मैं बनाकर बेच रहा हूं उस पर मुझे 4 रुपए पर घंटे का फायदा हो रहा है। अब उसी मशीन पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। एक कंपोनेंट पार्ट जेड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जो मेरा मेन प्रोडक्ट है एक्स, इसी प्रोडक्ट को बनाने में एक कंपोनेंट और है जो मैं मार्केट से खरीदता हूं, जिसका नाम है जेड। जेड की पोजीशन क्या है? ये कह रहे हैं कि इस जेड को भी मैं चाहूं तो इसी मशीन से बना सकता हूं,
लेकिन अब ध्यान देना, यदि मैं जेड इस मशीन से बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहली ही लाइन में उसने मुझे बता दिया था कि मैं फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा हूं। तो फुल कैपेसिटी पर काम करने का मतलब क्या है? यदि आप एक्स के साथ जेड बनाएंगे तो एक्स को कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्स कैन बी मेड ऑन द सेम मशीन 3 आवर्स, और उसको बनाने में लगेंगे 3 घंटे, जबकि जेड जो कॉस्ट है उसकी वो है 10 रुपए, जबकि उसको जो मैं मार्केट से खरीद के लाता हूं वो है 20 रुपए। यानी कि 20 माइनस 10 रुपए का उस पर फायदा है मुझे, फायदा 10 रुपए का है, लेकिन ये 10 रुपए का फायदा होता है मुझे 3 घंटे में। मशीन को बनाने में, जेड को बनाने में कितना समय लग रहा है? 3 घंटे। तो यदि जेड को बनाऊंगा तो लगेंगे 3 घंटे मेरे, तो जेड बनाने में लगाए मैंने 3 घंटे, जबकि एक्स को बनाने में लगते हैं 2 घंटे। यानी एक्स पर मुझे हो रहा है 4 रुपए घंटे का फायदा, और 3 घंटे जो उसको बनाने में लग रहे हैं, 4 इंटू 3 12 रुपए। यानी कि 3 घंटे में यदि मैं केवल एक्स को ही बनाता रहूं तो मुझे मिलेंगे 12 रुपए, जबकि मैं 3 घंटे में यदि जेड को इंक्लूड करूंगा तो मिलेंगे मुझे 10 रुपए। तो यहां पर तो मिल रहे हैं 10 रुपए, और एक्स को बनाने पर मिल रहे हैं मुझे 12 रुपए। तो भैया 2 रुपए पर 3 आवर, ये ध्यान दे लेना बेटा, 2 रुपए पर घंटे का बेनिफिट नहीं है, 2 रुपए पर 3 घंटे। यानी हर 3 घंटे में मुझे 2 रुपए का लॉस हो जाएगा यदि मैं एक्स प्रोडक्ट वाली मशीन के अंदर ही जेड का भी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखूं। इसलिए मैं जेड के प्रोडक्शन को इसमें कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्स प्रोडक्ट है वो अपनी फुल कैपेसिटी से बिक रहा है। तो मैं अब यहां पर क्या मुझे जवाब देना है इसके अंदर कि 2 रुपए पर 3 आवर्स लॉस होगा यदि जेड को एक्स के साथ बनाया जाता है। तो हम बिल्कुल भी परमिट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे, कोई एडवाइस नहीं देंगे कि आप एक्स के साथ जेड को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मेक और बाय में मैंने 3 न्यूमेरिकल समझाए, और इसके थ्रू आपको ये कंडीशंस पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छे से न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।